नमस्कार प्यारे मित्रों। आज ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो निराश हो गए हैं और एक ही बात कहते हैं, मैं कामयाब नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपके अंदर नकारात्मकता उतनी भर गई है कि आप कामयाब वाकई नहीं हो सकते। आपने मन में सोच लिया है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता। एक साइकोलॉजी है, अगर मैं समझने लग जाऊं कि मैं बीमार हूं तो मैं बीमार बन जाऊंगा। मैं सोचने लग जाऊं मुझे भूख लगी है तो मुझे भूख लगी मालूम होगा, मैं वैसा ही बन जाऊंगा। और यदि मैं समझ लूं, मैं सोच लूं, मैं ये माइंड मेकअप करके रख लूं कि मैं कामयाब हो ही नहीं पाऊंगा, मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, कामयाब होने वाले दूसरे टाइप के लोग होते हैं, तो ये सच है, यही होगा। अब आप क्यों नहीं कामयाब हो सकते? क्या फर्क है आप में और उनमें जो कामयाब हो चुके हैं? आखिर सब कुछ वही है, आपके पास भी उतनी ही बुद्धि है। परिस्थितियां कभी रास्ता नहीं रोक पाती, बस फर्क इतना होता है कि हो सकता है देर मिले, कामयाबी सक्सेस हो सकता है देर में मिले, मगर कभी रास्ता नहीं रोक पाती। अगर आप योग्य हैं और आपके पास कोई प्लान है तो निश्चित ही आप कामयाब होंगे। कामयाबी पाने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? पहला ये कि आप अपने गोल को सुनिश्चित करें, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। आपके पास निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए। यदि आपके पास निर्धारित लक्ष्य है तो 100% आप कामयाब होंगे। ये अलग बात है परिस्थितियों को देखते हुए आपको अधिक समय लगे। आप लक्ष्य निर्धारित करिए। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर हमारे यहाँ कोई शादी है, फंक्शन है, तो हम उसके लिए प्री प्लान करके रखते हैं कि कब हमें मेहमानों को खाना खिलाना है, कब हमें बारात निकालनी है। समय का निर्धारण होता है। और हम फ्यूचर के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारा कोई प्लान नहीं, विदाउट प्लान के हम चले जा रहे हैं सीधे। किस तरीके से हम कामयाब हो पाएंगे? जब एक शादी के छोटे फंक्शन के लिए हमारे पास पूरे प्लान हैं, सब कुछ प्लान हम बना के रखते हैं, हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे शादी बारात में जाएंगे, सब कुछ हमारे पास सभी प्री प्लान होते हैं। मगर अगर भविष्य की बात आती तो हमारे पास कोई प्लान नहीं, और बिना प्लान के हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। जब आपके पास कोई प्लान ही नहीं होगा, जब आपके पास अगर कोई मुझसे ये कह दे कि तुम्हें 60 किलोमीटर दूर जाना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? एक निर्धारित लक्ष्य नहीं है मेरे पास कि मैं शहर लखनऊ जाऊंगा या लखीमपुर जाऊंगा। कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं मुझे दिया गया। तो हो सकता है मैं 60 किलोमीटर जाते जाते कहीं जंगलों में चला जाऊं, मुझे शेर खा ले। हो सकता है कि मैं किसी नदी में गिर जाऊं और मेरी मृत्यु हो जाए। बिना गोल के, बिना लक्ष्य निर्धारण के यही होता है। कभी तो हमें शेर खा जाता है, कभी हम नदियों में गिर जाते हैं, डूब जाते हैं। इसी तरीके से हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है। बिना लक्ष्य निर्धारित करे अगर हम चलते हैं तो हम डूब जाते हैं, हमारा भविष्य डूब जाता है, और हम फिर वहीं के वहीं जस के तस और नकारात्मकता के साथ हम बस यही कहने वाले रह जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कामयाब नहीं हो सकता। प्यारे मित्रों, बात समझने की है। कोई दाल चावल नहीं है कामयाबी, कोई दाल चावल नहीं है कि आपने लिया और मुंह में रखा और खा गए। दाल चावल जैसा आसान नहीं है। कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। मुझे एक शेर याद आ गया कि जिंदा रहना है तो फिर खुद को मिटाना सीखो, घुट के मरते हैं सदा जान बचाने वाले। त्याग दीजिए, त्याग आवश्यक है, परंतु कामयाबी निश्चित होगी। आप करने की कोशिश करिए। तो प्यारे मित्रों, लक्ष्य को निर्धारित करिए, और लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तभी त्याग की भावना पैदा होगी, और जब त्याग की भावना पैदा होगी तो कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। धन्यवाद।